गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब कि उनका ऑर्डर क्या है, सेम, तो जो डिटर्मिनेंट उनकी मल्टीप्लिकेशन का होगा वो दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब कि अगर ए बी दोनों का ऑर्डर सेम है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालें या फिर दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर उनको मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का और उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ के से, है ना, उसको मैं किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका डिटर्मिनेंट लूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के की पावर एन। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वही उस नंबर की पावर आ जाएगी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिकॉज द कॉमन फैक्टर के इज टेकन आउट फ्रॉम ईच ऑफ द एन रोज एंड एन column. For example, if A is a square matrix of order 2, then determinant of Ka is equals to K square A. Determinant of A, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो उसकी पावर बन जाएगी। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है, let A be a square matrix of order 3. Write the values of determinant of 2A where determinant of A is equals to, मतलब कि आपको n दे दिया गया है, 3 है, ऑर्डर 3 है उसका, ठीक है, क्या है, ऑर्डर 3 है, n 3 है, 2A डिटर्मिनेंट मतलब कि 2 नंबर है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है, 2K है, यहाँ पे K क्या है, 2, K क्या है 2 और N क्या है 3 और मॉड ऑफ A क्या है 4। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ K A इज इक्वल टू K रेज़्ड टू द पावर N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या है 2, N क्या है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 4, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन गया 8, 8 इंटू 4 32, तो आंसर क्या आ गया 32। थ्योरम, इफ ए इज अ n by n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या है, ए अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। मतलब कि जो भी ऑर्डर है, अगर आपको सपोज करो आपको एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको गिवन क्या है n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालकर n माइनस 1 उसकी पावर लिख दोगे, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कि पहले बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखोगे फिर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके इक्वल आ जाएंगे, ए बी के एडजॉइंट के इक्वल। ए बी का एडजॉइंट किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 64 सच दैट डिटर्मिनेंट जो है एडजॉइंट ए का 64 है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तब आपके पास फॉर्मूला था ये वाला एडजॉइंट ऑफ, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, तो इसको यूज करना पड़ेगा, जो दे दिया जाता है उसे यूज किया जाता है। अब एन क्या है यहाँ पर 3, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगी ये अंडर रूट में आ जाएगा। 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर से इधर गया अंडर रूट ऑफ 64, 64 से क्या आ जाएगा, या वो डिटर्मिनेंट -8 निकलेगा या वो +8 निकलेगा, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नॉन सिंगुलर आ गया ना हमारा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू या तो -8 या फिर +8।
फाइंड द एडजॉइंट ए ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको मैंने ये कल करवा दिया वो इक्वेशन, कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज ले लो। ऐसे ये वाला भी करवा दिया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत आता है अक्सर, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई a into adjoint of A is equal to adjoint A into A is equals to determinant of A into I2। I2 मतलब कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। 3, 5, 4, 7 आपको ये A दे दिया गया है। अब यहां से आप एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, कोफैक्टर्स निकाले आपने, कोफैक्टर्स का कॉन्जुगेट लिया, आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। इसको आपने A से मल्टीप्लाई किया। जब आप A से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहां पर आंसर आ गया, इसको नंबर 1 लिख दिया। अब क्या करना है, अपने एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखना है और ए बाद में रखना है। फिर से ये आ गया आंसर, दोनों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो अब इसको ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आया 1। दोबारा से देखो, आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। आपने प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू I2। ये किसी भी क्वेश्चन पे आ सकता है, ये रिजल्ट होता है। आपने पहले सबसे पहला स्टेप है, आपने एक तो पहले ए एडजॉइंट ए निकालना, उसके लिए कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसको फर्स्ट स्टेप आपने पहले वाली कंडीशन ली, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है, उससे आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपने दूसरा स्टेप किया, एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखा, फिर ए से मल्टीप्लाई किया, तो भी आपका ये आ गया। तीसरा, अब रहेगी ये कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 21 माइनस 21 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को I2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1001। हमारा आंसर प्रूव हो गया। थैंक यू।